हेलो दोस्तों, अब अगले टॉपिक काव्य शास्त्र में हम अलंकार संप्रदाय पे चर्चा करेंगे। अलंकार संप्रदाय भारतीय काव्य शास्त्र में अलंकार संप्रदाय सबसे प्राचीन है। इसके प्रवर्तक भामह हैं, जबकि इसे प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य रुद्रट एवं जयदेव स्वीकार करते हैं। अलंकार शब्द क्री धातु में अलम उपपद जोड़ने से बनता है। इस प्रकार अलंकार को परिभाषित किया गया है। अलम करोति इति अलंकारः, अर्थात अलंकार काव्य का वह तत्व है जो उसे अलंकृत करता है। एक दूसरी परिभाषा के अनुसार काव्य अलंक्रियतेन इति अलंकारः, अर्थात अलंकार एक ऐसा उपादान है जो काव्य के सौंदर्य को बढ़ाता है। विभिन्न आचार्यों ने इसे अलग अलग परिभाषित किया है। वक्रो विधेयं शब्दोक्तिरिष्टावाच्यलं कृतिः भामः, न कान्तामपि निर्भूषं विभाति वनितामुखं भामः। सहसा सर्वत्र वक्रोक्तिर्न्यार्थौ विभात्यते यत्नोऽस्यां कवीनां कार्यकोऽलङ्कारः भामः। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते दंडी, अविधान प्रकार विशेष एवं चालंकारः रुद्रट। काव्य शोभायाः कर्तारौ धर्मा तदिशयः हेतुस्वलंकारः वामन। अंगीकरोति यः काव्यं शब्दार्थ वनलंकृतिः, असौ न मन्यते कस्माद् अनुष्ठानम् अलंकृति जयदेव। इन अलंकारवादी आचार्यों द्वारा प्रस्तुत परिभाषा से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अलंकार काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाला तत्व है। अलंकार काव्य का अनिवार्य तत्व न होकर सहायक तत्व है। अलंकार के मूल में वक्रोक्ति निहित रहती है। अलंकार भावों के उत्कर्ष करने वाले वस्तु के रूप, गुण और क्रिया को प्रत्यक्ष करने में प्रायः सहायक होता है। अलंकार चाहे काव्य की आत्मा भले ही न हो, पर उपेक्षणीय तत्व नहीं है। बात सही है। सर्वप्रथम भामह ने अलंकारों की विशद व्याख्या अपने प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ काव्यालंकार में करके इस अलंकार को काव्य की आत्मा घोषित किया है। इन्होंने गुणों की अपेक्षा अर्थ वक्रता पूर्ण अलंकार को ही अधिक महत्व दिया तथा अलंकार को काव्य का प्रमुख सर्वोपरि तत्व माना। आचार्य भामह के अनुसार अलंकार का लक्षण वाणी में चारुता उत्पन्न करना है। आचार्य दंडी ने स्वीकार किया कि काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहे जाते हैं। काव्यांतर में आचार्य उद्भट, रुद्रट, भोज, जयदेव इत्यादि आचार्यों ने भी इस सिद्धांत का पुरजोर समर्थन किया और बताया कि अलंकारों के प्रयोग से भावों की उचित अभिव्यक्ति और उचित उक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है। अलंकारों से अब हम प्रमुख अलंकारवादी आचार्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से आचार्य हैं? आचार्य भामह, दंडी, रुद्रट, जयदेव, उद्भट, भोज, विश्वनाथ, अप्पय दीक्षित, प्रतिहारेंदुराज, पंडित राज जगन्नाथ के सौदास ये क्या है? अलंकारवादी आचार्य हैं। अलंकारों की संख्या किसने किसने क्या मानी है, किस आचार्यों ने, ये जानना है। तो भरत मुनि ने 4 अलंकार माने हैं। भरत मुनि 4 अलंकार माने हैं। पहला है उपमा, रूपक, दीपक, यमक, चारों हो गए। भामह ने माना है 38, 2 शब्दालंकार, 36 अर्थालंकार हैं। और दंडी ने, और शब्दालंकार में कौन से 2 अलंकार हैं भामह के अनुसार? अनुप्रास और यमक। और दंडी ने माने हैं 39 अलंकार, 4 शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, चित्र और पहेलिका, और 35 अर्थालंकार माने हैं दंडी ने। उद्भट जो है अलंकारों की संख्या 39 मानते हैं। वामन 32 मानते हैं।
कुंतक 20 मानते हैं, भोज 72 मानते हैं अलंकारों की संख्या, रुद्रट 52 मानते हैं, मम्मट 67 मानते हैं, रुय्यक 81 मानते हैं, जयदेव 100 मानते हैं और विश्वनाथ 88 मानते हैं। अप्पय दीक्षित 124 मानते हैं, जगन्नाथ 71 मानते हैं। अब अलंकार संबंधित ग्रंथ कौन कौन से हैं ये जानना है। तो पहला है काव्यालंकार जिन्होंने भाभा ने लिखा है, अलंकार मंजूषा जिन्होंने लाला भगवान दीन ने लिखा, अलंकार कौस्तुभ आचार्य विश्वेश्वर ने लिखा, अलंकार पीयूष रमाशंकर सुख रसाल ने लिखा, काव्यालोक काव्य दर्पण पंडित रामदहीन मिश्र ने लिखा और काव्य कल्पद्रुम और अलंकार मंजरी कन्हैयालाल पोद्दार ने लिखा। काव्यश्री ने डॉक्टर सुधींद्र ने लिखा है काव्यश्री। ये तो हो गए अब हम संबंधित ग्रंथ अलंकार से। अब अलंकार संप्रदाय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा से पूर्व आचार्य भरत मुनि ने 4 अलंकारों का उल्लेख कर उपमा के 5 और यमक के 10 भेद किए हैं। आचार्य भामा ने अलंकारों की संख्या 38 स्वीकार की और वक्रोक्ति को अलंकार का मूल माना। अब आगे है तीसरा पॉइंट। आचार्य उद्भट ने सर्वप्रथम 6 वर्गों में अलंकारों का वर्गीकरण किया। इनके द्वारा परिवर्तित नवीन अलंकार निम्नलिखित हैं: पुनरुक्तवादभास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, काव्य हेतु, काव्य दृष्टांत, संकर अलंकार। चौथा पॉइंट है आचार्य वामन ने व्याजोक्ति नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। आचार्य भोज ने प्रबंधालंकार नामक अलंकार की उद्भावना कर प्रबंध या नाटक को भी अलंकारों में स्वीकार कर लिया। अब अगली पॉइंट है पंडित राज जगन्नाथ ने तिरस्कार एवं सत्याध्यवर्षिती नामक नवीन अलंकार की उद्भावना की। छठवां पॉइंट है आचार्य रुय्यक ने अलंकारों अर्था को 5 भेद किए हैं। अलंकार अर्था के 5 भेद किए हैं। अब आगे है सादृश्य मूलक अलंकार, विरोध मूलक वर्ग, सादृश्य मूलक वर्ग, विरोध मूलक वर्ग, श्रृंखला मूलक वर्ग, न्याय मूलक वर्ग, गुणार्थ मूलक प्रतीक वर्ग। आचार्य रुद्रट ने अर्थालंकार के 4 वर्ग वास्तव, औपय, अतिशय, श्लेष किए, जबकि आचार्य भोजराज ने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को उभय अलंकार की कोटि में रखा है। किसने? रुय्यक ने। भोजराज ने उपमा रूपक उत्प्रेक्षा को उभय अलंकार में। आचार्य रुद्रट ने अर्थालंकार के 4 वर्ग किए हैं वास्तव, औपय, अतिशय, श्लेष। और रुय्यक ने 5 भेद किए। कौन कौन से? सादृश्य मूलक वर्ग, विरोध मूलक वर्ग, श्रृंखला मूलक वर्ग, न्याय मूलक वर्ग और गुणार्थ मूलक वर्ग। अब अगला पॉइंट है आचार्य जयदेव ने अलंकार निरूपण किस ऋतु एवं संक्षिप्त शैली का प्रवर्तन किया, जिसका अनुसरण रीतिकालीन कवि करते रहे हैं। पंडित राज जगन्नाथ ने अलंकारों का आधार शब्द शक्ति और विशेष रूप से लक्षणा शब्द शक्ति को मानकर अलंकार विवेचन की एक नई दृष्टि दी है। अब अगला आगे क्या है? आचार्य आनंदवर्धन ने गुण को रस का धर्म तथा